हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास वोल्क्सवैगन जेटा गाड़ी है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग लंबी है काफ़ी। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी देर बाद स्टार्ट होती है। सेल्फ लगता है मगर काफ़ी देर बाद स्टार्ट होती है। तो जो इसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहा है, मैं एक बार स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने अपना जो स्कैनर है वो कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन करेंगे, रीड विन हमारा ओके करेंगे, जेटा यस करेंगे। डायग्नोस कंट्रोल यूनिट, तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप, इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है P034200 एक्टिव में फ़ॉल्ट है। और ये फ़ॉल्ट है केम शार्प पोजीशन सेंसर सर्किट लो इनपुट। तो इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है, केम सेंसर का फ़ॉल्ट आ रहा है और इसी कारण से गाड़ी स्टार्टिंग लंबी है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। इग्निशन को ऑफ़ किया, ऑन किया, तो ये जैसा देख सकते हैं कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ। कम से कम इसको आप मान के चलिए तो 5 से 6 मतलब 10-15 सेकंड कम से कम लगा, इसमें सेल्फ लगा और तब जाके स्टार्ट हुआ। तो ये फ़ॉल्ट हमारा एक्टिव में है और इसी कारण से गाड़ी का जो स्टार्टिंग है काफ़ी लंबी है। तो इसमें जो बेसिकली जो प्रॉब्लम था, केम सेंसर का जो एरर आ रहा है, तो उसके मुताबिक ये गाड़ी मैकेनिक की दुकान से टाइमिंग का काम हो के आ चुकी है। ऑलरेडी 2 बार इसमें टाइमिंग चेक कर लिया है, केम सेंसर भी बदल के देख लिया है। तो इसमें ऑलरेडी 2 बार जो टाइमिंग है वो चेक हो चुका है। तो जैसे कि केम सेंसर का लोकेशन ये है, आप ये देख सकते हैं केम सेंसर का लोकेशन है। तो इसकी जो वायरिंग है, पहले हम वायरिंग चेक करेंगे कहीं से वायरिंग ब्रेक ना हो। वैसे हमारा जो स्कैनिंग में फ़ॉल्ट आ रहा है केम सेंसर लो इनपुट, तो लो इनपुट तब आता है जब, जैसे कि ये हमारा केम सेंसर लगा हुआ है और केम सेंसर भी बदल के हमने देख लिया है, केम सेंसर में कमी नहीं है। वैसे लो इनपुट का फ़ॉल्ट आ रहा है, केम सेंसर लो इनपुट। तो इसमें लो इनपुट तब आता है जब हमारा सेंसर ख़राब हो या हमारा ECM ख़राब हो। और इसके अंदर जो टाइमिंग है वो चेक कर लिया है 2 बार, सेंसर भी 2 बार चेंज करके देख लिया है, दूसरी गाड़ी का लगा के देख लिया है, तब भी प्रॉब्लम सेम है, स्टार्टिंग लंबी है। और इस फॉल्ट में स्टार्टिंग लंबी है और हल्का सा इंजन वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब झटके ले रही है गाड़ी। तो ये फ़ॉल्ट इस गाड़ी के अंदर है। तो इसके मुताबिक हम इसमें काम करेंगे, जो फ़ॉल्ट आ रहा है उसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग चेक करने के बाद से इसका ECM एक बार चेक करेंगे। तो इसका जो ECM है, जैसे कि देख सकते हैं ये बैटरी के पास ये ECM लगा हुआ है। तो ये ECM है और इसकी जो वायरिंग है ये यहाँ से जा रही है नीचे की तरफ। तो इसका एक बार पहले वायरिंग चेक करेंगे और वायरिंग चेक करने के बाद से फिर इसका ECM एक बार चेक करते हैं, फिर जो भी फ़ॉल्ट होगा उसको फिक्स करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स इस गाड़ी का ये ECM है, वोल्क्सवैगन जेटा, ये पार्ट नंबर है। तो हमने ECM को खोल लिया है, इसका ECM यहाँ पे लगा हुआ था और ये इसके कनेक्टर है। तो ये जो हमारे केम सेंसर की वायरिंग है वो इस कपलर के अंदर है और कैसे वायरिंग को चेक करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये हमने जो केम सेंसर का सॉकेट है इसको हमने खोल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं केम सेंसर का सॉकेट है और ये 3 वायर है। तो इसके अंदर हम मल्टीमीटर अपना बीप साउंड पे करेंगे। जैसे कि एक हमने मल्टीमीटर की जो वायर है उसको कपलर के अंदर जॉइन कर दिया, दूसरा वायर से अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर बीप करेगा। तो इसी की मदद से हम वायरिंग चेक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा बीप कर रहा है, इसका मतलब ये वायर जो उसके साथ आ रही है वो सही है। फिर दूसरे वायर में हम लगाएंगे, बीच वाले वायर में, ये भी वायर ओके है, मल्टीमीटर हमारा बीप कर रहा है। फिर लास्ट वाले वायर में लगाएंगे।
लास्ट वाला वायर में भी हमारा मल्टीमीटर है वो बीप कर रहा है। तो इसका मतलब जो वहाँ से वायरिंग आ रही है वो वायरिंग बिल्कुल ओके है, वायरिंग में कोई कमी नहीं है। सेंसर बदल के देख लिया है, टाइमिंग चेक हो चुका है। अब जो हमारा फॉल्ट है वो ECM के अंदर ही है, तो इसका ECM चेक करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं, फिर हम अपना फॉल्ट जो है उसको फिक्स करेंगे। तो ये हमारा ECM है। बाकी हमने जो सेंसर की वायरिंग थी वो प्रॉपर चेक कर लिया है, तीनों वायर हमारा ECM के अंदर है और प्रॉपर तरीके से कॉन्टीन्यूटी बीप कर रहा है। तो ECM चेक करते हैं। ECM रिपेयर हो गया है, इसका ECM में ही प्रॉब्लम था। सारा चीज़ हमने चेक करने के बाद से इसका ECM चेक करा तो ECM के अंदर ही फॉल्ट था इसका, जो गेम शाफ्ट पोजीशन सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो अब इसको हम फिटिंग करेंगे और स्कैन करके चेक करेंगे। तो अभी जो भी हमने वायरिंग खोली इसकी टेपिंग करते हैं। ये हमारा गेम सेंसर का जो सॉकेट है ये हमने लगा दिया है। बाकी सारा चीज़ अब वायरिंग ओके था इसका, और बाकी पूरी तसल्ली करने के बाद से हमने ECM खोला और इसका ECM में फॉल्ट निकला है। तो पैकिंग करते हैं इसकी। तो इग्निशन को ऑन करते हैं, मीटर में हमारी सारी लाइटें आ रही है और स्कैन करते हैं। स्कैनिंग में जो हमारा फॉल्ट था उसको क्लियर करेंगे। तो ये जो हमारा फॉल्ट था, इस फॉल्ट के मुताबिक हमने ECM को रिपेयर कर दिया है। अब ये फॉल्ट को हम रेज़ करेंगे। नॉट रोल कोड, इग्निशन को ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट। तो जैसे कि आपने देखा, हमने ECM का काम करने के बाद से ये गाड़ी हाफ सेल्फ में अब स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो फॉल्ट था, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था इस गाड़ी में, चलाने पे भी फॉल्ट था और काफ़ी स्टार्टिंग लंबी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हमारा जो ये फॉल्ट था वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया है। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद।